प्यारेलाल का प्रश्न है कि स्वामी जी आत्मिक उन्नति कैसे की जाए। तो प्यारेलाल, आज मेरी बातों को ध्यान से सुनना। मनुष्य के आंतरिक उत्थान, आंतरिक उत्कर्ष और आत्मिक विकास के लिए चार चीज़ों की जरूरत पड़ती है। इन चार चीज़ों के आधार पर हमारी आत्मिक उन्नति टिकी है। ये चार आधार हैं: साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। ये चारों ऐसे हैं कि जिनमें से किसी एक की भी कमी होगी तो आत्म उत्कर्ष नहीं हो पाएगा। इनकी चौकड़ी बनी नहीं पाएगी। इनकी चौकड़ी के बिना जीवन को उत्थान नहीं हो पाएगा। इसको यूँ समझना कि किसी एक पेड़ को अगर उगाना हो तो उसके लिए हमें चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो बीज का होना, दूसरा ज़मीन का होना, तीसरा अच्छी खाद का होना और चौथा उसमें कोई लगातार पानी देता रहे। जब तक ये चीज़, चार आधार पेड़ के लिए नहीं मौजूद होंगे तब तक आप उम्मीद कर सकते हो कि पेड़ लग जाएगा? नहीं, कभी नहीं लग पाएगा ना। पेड़ आपके ख्यालों में तो उग सकता है पर वो कभी भी जमीनी हरकत पे नजर नहीं आएगा, क्योंकि पेड़ के लिए जो चार चीजें चाहिए उनमें से किसी एक की कमी है। इसी प्रकार से सफलता पाने के लिए मनुष्य को कौशल पूर्वक होना जरूरी है, उचित साधन का होना जरूरी है, सहयोग का होना जरूरी है। और इन सब के बाद अगर अवसर नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? तो ये चार चीज़ें उनका होना ज़रूरी है। अगर इनमें से किसी एक की भी कमी रह गई तो आइंस्टीन या न्यूटन जैसे वैज्ञानिक और बहुत ब्रिलियंट लोग भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। सफलता और उनकी रुकी रह जाती है। मनुष्य का खुद का जीवन भी देख लो ना। उसे स्वस्थ जीवन जीते रहने के लिए कर्म, भोजन, आराम और भोजन का निष्कासन, ये चारों जरूरी हैं। अगर इनमें से किसी एक की भी कमी होगी तो स्वस्थ जीवन को नहीं जी पाएगा मनुष्य। ठीक इसी प्रकार से आत्मिक उन्नति के लिए इन चारों चीज़ों की नितांत आवश्यकता पड़ती है। तो इन चार चीज़ या चार आधार कह लें, उनमें से सबसे पहले ज़रूरी है साधना। तो साधना को तुम्हें समझना होगा कि किस प्रकार की साधना करो और कैसे करो। साधना का आम बोलचाल में अर्थ होता है किसी चीज़ को साथ लेना। अब जरा याद करो कि जब आप बच्चे थे तो कभी आपने अगर साइकिल चलाई होगी तो साइकिल चलाने के लिए आपको एक पैडल को नियमित रूप से गति देनी पड़ती रहती होगी, और इधर साइकिल को भी साधना रहता होगा। पैडल देते मारते रहोगे और साइकिल चलती रहे, ताकि वो एक गति से, एक लय से जो साइकिल है आपकी वो चलती रहे। तो इसको ही साधना बोलते हैं। तो साधना के लिए हमें आत्मिक विकास के लिए उपासना की जरूरत पड़ेगी। उपासना का अर्थ मेरे लिए यहाँ पे दूसरा है। उपासना का अर्थ मेरे लिए यहाँ पे उस सर्वोच्च शक्ति से जुड़ना है जिसे हम, या जिसे बहुत से भिन्न भिन्न धर्म अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे गॉड, भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, इन नामों से जानते हैं। तो इस सर्वोच्च शक्ति से हम कैसे जुड़ें कि हम उसकी शक्ति का अनुभव कर सकें? तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम उसकी विशेषताओं को अपने जीवन में उतारें, अपने आचरण में उतारें और अपने व्यवहार में उतारें। तो हम ठीक उसी प्रकार से बन सकेंगे। विशेषता का अर्थ इतना ही है कि हम उसके समीप होने का पूरा अनुभव कर सकें। इस बात को यूँ समझो कि आजकल सर्दी का मौसम है बहुत ज़्यादा, तो घरों के बाहर जो सर्दी का है पूरा रात चल रहा है, सब कुछ ठंड के आगोश में है। अगर अब ऐसे में आपको ठंड लगती है तो आप क्या करोगे? आप कोशिश करोगे या तो हीटर जलाओगे, घर के अंदर है, या फिर अगर आपके पास में हीटर नहीं है तो आप कुछ बाहर से लकड़ियाँ ले आओ, लकड़ियाँ लगा के उसको अलाव को जलाओ। और जब आप ऐसा कर लेते हो तो आपको ना गर्मी का अनुभव होता है। ठीक है, तो आपको गर्माहट मिलती है। तो गर्माहट पाते ही आपका जो शरीर है वो अच्छा महसूस करता है, आपके अंदर ऊर्जा भर जाती है, काम करने का और मन करता है। और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि जब आप उस गर्मी से इतना आनंद प्राप्त कर लेते हो तो आप बाहर वालों को भी बोलते हो कि आ जाओ भाई, गर्मी में सर गर्मी थोड़ी सी ले लो, सर्दी आपकी दूर हो जाएगी। तो इसी प्रकार से जब आप ईश्वर की आराधना करते हैं तो आपको ईश्वर से उच्च शक्ति मिलती है जो आपकी परेशानियों को ख़त्म करने के लिए मददगार साबित होती है। इस ईश्वर से प्राप्त ऊर्जा या उच्च शक्ति से आपको आत्मबल मिलता है जो आपकी आत्मिक उन्नति में सहायक होता है। तो अभी तक
हमने उपासना के द्वारा साधना को समझा और अब अपने स्वाभाविक गुण, कर्म, स्वभाव, इन सबको भी हमें साधना होगा। तभी पूर्ण रूप से साधना, जो कि आत्मिक उन्नति का पहला चरण है, वो पूरा हो पाएगा। कर्म से स्वभाव बनता है, स्वभाव से गुण की उत्पत्ति होती है। कर्म का संबंध केवल इस जन्म के कर्मों से नहीं, बल्कि पिछले जन्मों के कई कर्मों से है, जिनका अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का फल परिणाम हम इस जन्म में भुगतते हैं। उसको भी हमें युक्ति पूर्वक साधना होगा, अन्यथा इस जन्म में आत्मिक उन्नति सिर्फ एक स्वप्न की तरह रह जाएगी। अब अगर हम स्पिरिचुअल्स और खासकर अगर हम हिंदू आध्यात्मिक मान्यताओं की बात करें, तो जो मनुष्य का जीवन है वो लगभग 84 लाख योनियों में जन्म लेने और मृत्यु हो जाने के बाद प्राप्त होती है। अब इतने सारे जन्मों के खराब कर्म कुछ संस्कार रूप में डिपॉजिट होते हैं, वो कुछ इस जन्म से दूसरे जन्म में ट्रांसफ़र होते हैं। वही खराब कर्म जब मनुष्य योनि में आपको दिखाई पड़ते हैं, तो जो संत लोग हैं, जो महापुरुष हैं, जिन्होंने ईश्वर की एक झलक को देख चुके हैं, वो आपको सलाह देते हैं कि इन खराब कर्मों को सुधार लो, ताकि अन्य जन्म में किसी योनि में जाके आपको ना देह तकलीफ ना हो। तो कर्मों को इस तरह से साधना होगा, क्योंकि यह कर्म हमारे स्वभाव का अंग हो जाते हैं और हम मनुष्य होते हुए भी पशु की तरह व्यवहार करते हैं, उनकी तरह आचरण करते हैं। जिस प्रकार का आचरण हम करेंगे वही हमारे गुणों में परिवर्तित होगा। गुण से पुनः कर्म का जन्म होगा। इसलिए हम इस श्रृंखला को यहीं रोक देना चाहेंगे, और इस श्रृंखला को यहीं रोक देना मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। इस प्रकार के बिखरे बिखरे रूप को संभाल लेना, फिर उसे एक निश्चित ठोस रूप देना या फिर उसे एक आकार देना, यही साधना है। इसके लिए हमें प्रतिदिन ना आत्मनिरीक्षण करना होगा। हमें अपनी गलतियों पर पैनी नज़र रखनी होगी। जो कमियां हमारे स्वभाव के अंदर हैं उन्हें दूर करने के लिए हमें कमर कसनी होगी। साधना आत्मविकास का एक हिस्सा है। साधना आत्मविकास का एक हिस्सा है। अब आत्मिक उन्नति के दूसरे चरण की बात करते हैं, जो स्वाध्याय है। मनुष्य में मन में जमी मैल को जड़ से उखाड़ने के लिए स्वाध्याय जरूरी है। बचपन से हमारे अंदर कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसी बातें घर कर जाती हैं जो उम्र बढ़ने के साथ साथ मजबूत होती चली जाती हैं। ये बातें हमारी धार्मिक मान्यताएं भी हो सकती हैं, या फिर किसी विशेष के प्रति दुर्भावना, या फिर किसी भी विषय के प्रति गहरा लगाव हो सकता है। अब ये सभी बातें मनुष्य की आत्मिक उन्नति में बाधक हैं। अगर मन किसी विरासत से ग्रसित है तो आप उन्नति कैसे करेंगे? क्योंकि मन की उन्नति के लिए ग्रसना से मुक्त होना एक शर्त है। ग्रसना का अर्थ है कि किसी विषय ने या फिर किसी चीज़ ने आपके मन और मस्तिष्क पर वो प्रभाव डाल दिया है जो छूटे नहीं छूटता। ऐसा प्रभाव जैसे मादक पदार्थों के सेवन से मस्तिष्क की तंत्रिकाओं पर पड़ता है और आदमी बेसुध हो जाता है, या फिर अपनी किसी और ही दुनिया में खोए रहता है। अब इस प्रकार की ग्रसना से मुक्त होने के लिए आपको यथाशक्ति प्रयास करने होंगे, जैसे कि स्वाध्याय। स्वाध्याय का शाब्दिक अर्थ है अपने का अध्ययन या अपने से अध्ययन। यहाँ दो अर्थ होंगे स्वाध्याय के। चूंकि हम यहाँ पे आत्मिक उन्नति की चर्चा कर रहे हैं, तो इस संदर्भ में हम स्वाध्याय के दोनों अर्थों को जानेंगे। पहला अर्थ है कि हमें स्वाध्याय खुद अपने से अपने मन को एकाग्र करके हमें पढ़ाई की चीज़ों में ध्यान देना होगा। हमें कुछ ऐसी चीज़ें ध्यान देनी होंगी जो कि चूँकि हम यहाँ आत्मिक उन्नति की चर्चा कर रहे हैं, तो इस संदर्भ में स्वाध्याय का अर्थ विस्तृत होगा। अपने से अध्ययन करने के प्रयास में मनुष्य को प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़नी होंगी, जीवन को सही दिशा देने वाली पुस्तकें पढ़नी होंगी। इस क्रम में आप आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ सकते हैं। मनोवैज्ञानिक पुस्तकों का अध्ययन अच्छा है। अच्छे संतों के प्रवचन भी सुन सकते हैं, दार्शनिकों की किताबें भी पढ़ सकते हैं, उनकी लिखी पुस्तकें पढ़ सकते हैं। ये सब स्वाध्याय के लिए अच्छी हैं। इन पुस्तकों के पढ़ने से हम उस प्रकृति और कर्म से बच सकते हैं जो हमें हमारे उद्देश्य के विपरीत ले जाते हैं, यानी हमारा पता नहीं हो पाएगा। स्वाध्याय से हमारे विचार दृढ़ होते हैं और इस दृढ़ विचारों से हमारा मन मजबूत होता है। मन आपको प्रगतिशील बनाता है, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण जीवन के प्रति सकारात्मक बन जाता है। स्वाध्याय से हमें प्रेरणा, मार्गदर्शन और दिशाएं मिलती हैं। स्वाध्याय की दूसरे अर्थों में जो कि यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, वो है अपने का अध्ययन, अपने यानी आत्मा का अध्ययन। तो
ये बहुत ज़रूरी है जो आत्मिक उन्नति के लिए एक एक कदम को साधते हुए सूक्ष्म से स्वाध्याय से हमारे विचार दृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं, और उन मजबूत विचारों से हमारा मन भी मजबूत होता है, हमारा मन प्रगतिशील बनता है, क्योंकि आपका दृष्टिकोण जीवन के प्रति सकारात्मक बन जाता है। स्वाध्याय का अगर मैं दूसरे अर्थ की बात करूं तो स्वाध्याय में दूसरे अर्थ का मतलब हुआ कि अपनी आत्मा का अध्ययन। यही जरूरी है आत्मिक उन्नति के लिए। एक एक कदम को साधते हुए विशिष्ट से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर का अध्ययन यानी निरीक्षण ही स्वाध्याय है। गहरी चेतना में उतरने के लिए जो प्रयास स्वाध्याय में किए जाते हैं वही सफल हैं। आत्मिक उन्नति का तीसरा चरण है संयम। संयम का अर्थ है जो उद्देश्य के विपरीत है उस पर हर प्रकार से अंकुश लगाना, उसकी चाह नहीं रखनी और ऐसा करने में मन को दुखी भी नहीं करना। संयम का अर्थ है जो मेरे लिए अभी अनुकूल नहीं है वो छोड़ कर रखना, उसका सेवन ही नहीं करना। आसान शब्दों में कहें तो रोकथाम। इस शरीर से जो भी कार्य किए जाते हैं तो उनके पीछे अंग की ऊर्जा भी आती है। यदि हम रोकथाम करने के प्रयास करने लगें तो हम बहुत सी ऊर्जा का संचय कर पाएंगे जो बहुत उपयोगी साबित होगी। कुछ इस प्रकार की रोकथाम आत्मिक उन्नति के लिए जरूरी है। इंद्रिय ऊर्जा का अपव्यय, समय का अपव्यय, मन को रोकना। इंद्रिय शरीर की ऊर्जा को व्यय करने के लिए मन का सहारा लेती है, और अगर हम मन पे संयम पालें तो इंद्रियों पे संयम अपने आप ही आ जाएगा। अगर शरीर की ऊर्जा बची रही तो यह आपके शरीर को एक खास प्रकार की चमत्कारी शक्ति से भर देती है जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए बहुत अच्छी होती है। वो एक आपके लिए एक रूट खुलता है। हाँ, मन पे संयम पाना कुछ कठिन है पर मुश्किल नहीं है, क्योंकि मन में सदैव अच्छे और बुरे विचारों का आना जाना लगा ही रहता है। यह बिना किसी रोक टोक की क्रिया चलती रहती है। तो ऐसे विचारों को रोकना जो शरीर को शक्ति व्यय करने के लिए प्रेरित करें, और अपने मन को ऐसे विचारों के पीछे दौड़ा दें जो आपकी प्रगति में सहायक हो। जब मन एकाग्र हो जाता है किसी भी विषय पे तो आप निश्चित रूप से उस विषय में पारंगत हो जाते हैं। यही है संयम का परिणाम। और चौथा चरण जो आत्मिक उन्नति का है वो है सेवा। आमतौर पे सेवा को किसी की नौकरी करना समझा जाता है। यह कुछ अर्थों में सही भी है, परंतु आत्मिक उन्नति में सेवा का अर्थ भिन्न हो जाता है। सेवा का अर्थ हो जाता है कि अपने से अन्य देह को ईश्वरी सत्ता का हिस्सा मानकर उस देह के निमित्त कुछ ऐसा कार्य करें जो उस देह के साथ अपने देह को भी सुख देने वाला प्रतीत हो। यह बहुत व्यापक अर्थ है। यह अर्थ बता रहा है कि इस सेवा में आपका मनोभाव का स्तर ठीक उसी प्रकार का होगा जैसा अपनी देह के लिए होता है। इस सेवा में आप किसी अहंकार के वशीभूत नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी देह के प्रति अपनी देह के लिए किए गए कार्य के लिए अहंकार में नहीं आता, यानी स्व यानी अपनेपन का भाव काम कर रहा होता है। ठीक यह स्व का भाव जब दूसरी देह के लिए काम कर रहा होता है तो वो सेवा बन जाती है, वो कर्म सेवा बन जाता है, जिसके कारण आत्मिक उन्नति होती ही है। इस प्रकार की सेवा में आत्मा स्वयं के लिए काम करने की प्रेरणा देह को दे के कार्य करवाती है। तब मोह भी नहीं होता, क्योंकि कहीं न कहीं आपकी आत्मा सजग रूप से इस कार्य का निरीक्षण कर रही होती है। इस निरीक्षण में मोह से छूटे जाने का ज्ञान होता है। इदम न मम, यह मेरा नहीं है, ये ईश्वर के लिए समर्पित है। तो ये 4 प्रकार के चरण हैं आत्मिक उन्नति के लिए। अगर इन चारों चरणों को हम क्रम से एक एक कर को साधते हुए चले जाएं, एक एक करके हम इसमें पारंगत होते चले जाएं, तो कुछ ही समय में किसी को कुछ महीने लग सकते हैं, किसी को कुछ साल लग सकते हैं, लेकिन उनकी आत्मिक उन्नति